चलिए लाइए, कहाँ तक हो गया था, क्या पढ़ा रहे थे आप लोगों को? डेसिमल की रिप्रेजेंटेशन पढ़ा रहे थे, है ना? जिसमें हमने सिखाया था आपको फ्रैक्शनल में कैसे लाते डेसिमल को, है ना? ये सिखाया था क्या जी? यही सिखाए थे ना कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे लाते हैं। आओ तुम आ जाओ, जरा बोर्ड पे आ जाओ, तो बनाओ चलो। जीरो पॉइंट 145 पे रख लेंगे, लाइए इसको फ्रैक्शन में। आप लोग कभी भी ट्राई कर सकते हैं। क्या है 145/999? क्या ये सही है? सही है जी। जाओ, आ गया आप लोगों को? आइए, लेट क्यों हुआ? जाओ, पहला दिन तुम्हारा लेट है, जाओ जाओ जाओ। वही तो कह रहे हो। जाओ, पहली बार लेट किया तुम, जाओ कोई बात नहीं। आज ही लेट हुए हो, फर्स्ट टाइम है। चलो ठीक है, जाओ, नहीं करना नेक्स्ट टाइम, जाओ। चलिए, तो यहाँ पे हमने देखा कि कुछ ऐसे डेसिमल होते हैं जिनको हम लोग फ्रैक्शन में, यानी हम लोग पी बाय क्यू में ला सकते हैं ना। किसको किसको हमने लाया है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे किसको किसको हमने लाया है। जैसे 4.5, ध्यान देना बाबू। 4 क्या है, 5 आपका क्या है, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है? अरे बताओ जल्दी, क्या है ये? टर्मिनेटिंग है। क्या है ये? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं, जो स्टॉप हो जाता है। क्या इसको फ्रैक्शन में लाया जा सकता है? ये तो डायरेक्ट आ जाएगा ना, पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आएगा, 10 आ गया। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, अब अगर हम ऐसे लिखते हैं 0.1414 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है बताइए, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है? नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या है, ये रिपीटिंग है नॉन रिपीटिंग? क्या है ये? रिपीटिंग है ये, है ना? तो हो जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग। क्या है ये? नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या है ये, रिपीटिंग है ना? नॉन टर्मिनेटिंग है, बट ये क्या कर रहा, रिपीट कर रहा है। क्या रिपीट कर रहा, 141414 रिपीट कर रहा आपका, आए बस समझे? अब अगर ये नंबर रिपीट कर रहा 141414, अगर आपका रिपीट कर रहा, क्या आप इसको पी बाय क्यू के फॉर्म में ला सकते हैं? पी बाय क्यू के फॉर्म में ला सकते हैं? तो लाइए जल्दी, क्या आएगा बताओ जल्दी से। 0.14 पे रेकरिंग, 14 रिपीट कर रहा तो इस पे रेकरिंग लिख सकते हैं। चलिए, लिख दिया हमने 0.14 पे रेकरिंग। अब आप बताएंगे रेकरिंग तो है ये, तो क्या हम इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं? 14 बाई क्या आ जाएगा, 99। क्लियर है यहाँ पे? तो हमने इस तरह के डेसिमल को, टर्मिनेटिंग वाले डेसिमल को फ्रैक्शन में लाने के लिए सीख गए। नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग वाले डेसिमल को फ्रैक्शन में लाने के लिए हम सीख गए। ठीक है, अब अगर ऐसा हम लिखते हैं यहाँ पे 0.12937, बताइए ये क्या है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग विथ नॉन रिपीटिंग, है ना? क्या कहलाएगा ये आपका कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग विथ, क्या कहलाएगा, विथ नॉन रिपीटिंग। ठंडे पर रहोगे अपनी जगह पे। नॉन टर्मिनेटिंग विथ क्या है, नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब समझ में आया कि ना तो ये टर्मिनेट कर रहा, ना ही ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा। तो क्या इसको हम लोग फ्रैक्शन में ला सकते हैं? क्या इसको हम लोग फ्रैक्शन में ला सकते हैं?
क्या इसको फ्रैक्शन में ला सकते हैं? अरे बोलो हाँ या नहीं, ला सकते हैं? कैसे आएगा बताओ है? कैसे आएगा बताइए, कौन ला सकते हो, कौन कौन ला सकते हो? एक भी नहीं, कोई नहीं। क्या हमने सीखा है इसको फ्रैक्शन में लाने के लिए? हमने सीखा है रिपीटिंग वाला, कौन सा केस? नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग। रिपीटिंग वाले को फ्रैक्शन में लाने के लिए हमने सीखा है, इसको फ्रैक्शन में लाने के लिए सीखा है नहीं, हमने रेकरिंग वाला फ्रैक्शन में लाया है। किसको लाया है? रेकरिंग वाला। क्या ये रेकरिंग है इस पे? रेकरिंग है इस पे, तो क्या ये फ्रैक्शन में आएगा? फ्रैक्शन में नहीं आएगा। बात आई समझ में? तो इसको फ्रैक्शन में आप नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप फ्रैक्शन में नहीं ला सकते। किसको नहीं ला सकते हैं? पूरा पढ़िए, क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग विथ, इसको आप फ्रैक्शन में नहीं ला सकते, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग, इसको आप फ्रैक्शन में ला सकते हैं। टर्मिनेटिंग, इसको आप फ्रैक्शन में, इसको आप फ्रैक्शन में ला सकते हैं। तो टर्मिनेटिंग वाला फ्रैक्शन में आ सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग वाला फ्रैक्शन में आ सकता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग वाला फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये बात समझ में आ रहा है ना? टर्मिनेटिंग वाले को फ्रैक्शन में हमने लाया है कि नहीं लाया? लाया। नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग वाले को फ्रैक्शन में लाया कि नहीं लाया? लाया। क्या नॉन टर्मिनेटिंग विद नॉन रिपीटिंग वाले को फ्रैक्शन में ला सकते हैं? कोई मेथड हमने पढ़ा इसके लिए? कोई रूल पढ़ा हमने नहीं पढ़ा। ये तो हम लोग पहले से जानते थे, टर्मिनेटिंग वाले को फ्रैक्शन में लाने के लिए। नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग वाला हमने आपको सिखाया अभी, है ना? जो रेकरिंग वाला सिखाया था आपको, रेकरिंग वाले को कैसे फ्रैक्शन में लाते हैं ये सिखाया हमने, लेकिन हमने इस तरह के नंबर्स को फ्रैक्शन में लाने के लिए नहीं सिखाया, क्योंकि ऐसा कोई मेथड बना ही नहीं है कि जिससे ये नंबर फ्रैक्शन में आ सके। आई बात समझ में, है ना? तो हम लोग जो फ्रैक्शन में ला सकते हैं, किसको किसको ला सकते हैं? हम लोग जो फ्रैक्शन में ला सकते हैं वो किसको किसको ला सकते हैं? फ्रैक्शन में किसको किसको लाया जा सकता है बताइए? 0. जैसे इस तरह से कोई नंबर लिख दिया हमने 2698, क्या इसको फ्रैक्शन में लाया जा सकता है? लाया जा सकता है फ्रैक्शन में? कोई नहीं भी बोल रहा है क्या? क्या इसको फ्रैक्शन में लाया जा सकता है? 7.2698 को बिल्कुल लाया जा सकता है। कैसे ला सकते हैं हम लोग? हाँ, पॉइंट हटेगा, पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 1 पे कितना जीरो? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आ गया फ्रैक्शन में। इसको तो ला सकते हैं। अगर इस तरीके से कोई नंबर है 7.242424 डॉट 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 डॉट, ये कौन सा है आपका? नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग। क्या इसको फ्रैक्शन में ला सकते हैं? क्या इसको फ्रैक्शन में ला सकते हैं? ला सकते हैं। कैसे आ जाएगा फ्रैक्शन में बताइए? क्या करेंगे? पहले तो इसको ऐसे बना लो, 2 4 पे रख लेंगे, ठीक है। पॉइंट के बाद जितने डिजिट रख लेंगे उसके लिए क्या लग जाएगा? 9। पॉइंट के बाद ऐसे डिजिट, पॉइंट के बाद ऐसे डिजिट जिन पे रेकरिंग ना हो उनके लिए 0 लगता है, लेकिन क्या पॉइंट के बाद ऐसे कोई डिजिट है जिस पे रेकरिंग ना हो? नहीं, तो 0 नहीं लगेगा। अब क्या करेंगे? पूरा नंबर लिख के 7 2 4 में से जिस पे रेकरिंग नहीं उस पे, उसको क्या करेंगे? माइनस। तो 4 में 7 जाएगा, 4 में 7 नहीं, 14 में 7 जाएगा 7, यहाँ क्या बचा? 1, तो 1 और क्या आ गया? 7। नहीं आया समझ में? सिखा चुके हैं ना इसको फ्रैक्शन में लाने के लिए। इसको ला सकते हैं, इसको ला सकते हैं, लेकिन ऐसा अगर कोई नंबर है 7.24963 डॉट डॉट डॉट, इसका कोई मेथड हमने नहीं सीखा फ्रैक्शन में लाने का। बात समझ में आ रहा है हम जो क्या बता रहे हैं? आई बात समझ में? तो हम लोग फ्रैक्शन में किसको किसको ला सकते हैं ये बताओ? फ्रैक्शन में किसको किसको लाया जा सकता है? टर्मिनेटिंग। किसको लाया जा सकता है? टर्मिनेटिंग को लाया जा सकता है। और किसको लाया जाता है? एंड नॉन टर्मिनेटिंग अगर है, टर्मिनेटिंग को तो फ्रैक्शन में ला सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग अगर है तो नॉन टर्मिनेटिंग में
जो रिपीटिंग वाला केस होगा, कौन सा, दो केस होता है ना इसमें, एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। तो जो रिपीटिंग वाला केस होगा उसको आप फ्रैक्शन में ला सकते। आ रही बात समझ में, है ना। तो ये इसको हम फ्रैक्शन में ला सकते हैं। किसको किसको, टर्मिनेटिंग को और नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग को फ्रैक्शन में ला सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग विथ नॉन रिपीटिंग को, नॉन टर्मिनेटिंग विथ नॉन टर्मिनेटिंग विथ नॉन रिपीटिंग को फ्रैक्शन में नहीं ला सकते हैं। क्या ये बात समझ में आया आप लोगों को, आई बात समझ में, है ना। इट कैन बी, it can be written as fraction in fraction, it can't, इसको नहीं लिखा जा सकता। अरे बात समझ में, इसको फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, इसको फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता। इसको पहले आप नोट करेंगे, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप लोग। लिखा गया, लिखा गया। देखो तो कहता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, बट नॉन टर्मिनेटिंग विथ नॉन रिपीटिंग को फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ जी इसका मतलब बताओ। इसका मतलब ये हुआ कि ये रेशनल नंबर है। क्या है ये, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर, क्योंकि हमने पहले ही बात किया था, रेशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा सकता है। ये आई बात समझ में। तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कौन कौन हो जाएगा आपका, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है, और क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग रेशनल नंबर है। ये आपका क्या होगा, ये p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इसको हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर। ये किसके अंदर में आएगा, इर्रेशनल नंबर के अंदर में आएगा। समझ में आया। तो अगर कोई डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आपका टर्मिनेटिंग है, क्या है वो, टर्मिनेटिंग है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग है, तो वो रेशनल नंबर के अंडर में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आप उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या था, वैसे नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो आप टर्मिनेटिंग को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, और नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग को भी आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो।
लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग विथ नॉन रिपीटिंग को आप पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। समझ में आया कि नहीं आया? याद रहेगा ये बात? याद रहेगा? अब एग्जांपल्स को कंप्लीट कीजिए आप लोग। देखिए एग्जांपल्स कहां तक हुआ था, देखें रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर का एग्जांपल्स हमने कराया था ना आपको। एग्जांपल्स नहीं लिखी थी पूरा तुम लिखी थी? ओपन करो। सही। वो एग्जांपल तुम भी नहीं लिखी थी? एग्जांपल हम एक भी एग्जांपल नहीं दिए थे? रेशनल नंबर का एक भी एग्जांपल नहीं दिए थे? दिए थे, लिखे हो? लाओ। अच्छा चलो फिर से लिखा देते एग्जांपल, हटाओ। रेशनल नंबर का एग्जांपल वो एग्जांपल जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो सकता है। 7/8 क्या ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है? ध्यान से देखेंगे, क्या ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है? क्या क्यू 0 के बराबर है? क्यू 0 के बराबर है? नहीं है। पी बाई क्यू के फॉर्म में है। पी ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे, नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? क्यू बोलेंगे। क्यू 0 के बराबर नहीं, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ध्यान देना, -7/-8/11 क्या ये रेशनल नंबर है? क्योंकि ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में है। माइनस प्लस से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 7 क्या ये रेशनल नंबर है? क्या ये रेशनल नंबर है? क्यू तो है नहीं यहाँ। हाँ, नीचे क्या छुपा हुआ है? 1 छुपा हुआ रहता है। ठीक है, वेरी गुड। -7 -8 -11 +12 +100 सबके सब क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि सबके नीचे क्या छुपा हुआ है? 1 छुपा हुआ है। सब पी बाई क्यू के फॉर्म में। आई बात समझे? सब पी बाई क्यू के फॉर्म में, सब रेशनल नंबर है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 4.2 क्या ये रेशनल नंबर है? क्यों है ये रेशनल नंबर? क्योंकि पॉइंट हटेगा तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर होता है। होगा ना ये? ठीक है, और भी एग्जांपल हो सकते हैं। -3.11 क्या ये रेशनल नंबर होगा? बताओ यार, हाँ या नहीं? होगा, क्योंकि इसको भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। पॉइंट हटेगा, डेसिमल हट जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, है ना, लिख सकते हैं। 9.12 पे रेकरिंग क्या ये रेशनल नंबर है? अरे बोलो हाँ या नहीं? क्यों है ये रेशनल नंबर? क्योंकि इसको भी हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। बताया था ना अभी, इसको भी हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। लिखने के लिए सिखाया ना आप लोगों को, है ना। यहाँ पे और भी एग्जांपल्स हैं। 7.1694 1694 1694 1694 क्या ये भी रेशनल नंबर है या नहीं है? बिल्कुल है। नॉन टर्मिनेटिंग साथ में क्या है? रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ जो रिपीटिंग होगा वो रेशनल नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और हमने लिख के आपको दिखाया भी, है ना, सिखाया भी आप लोगों को। फिर 0 क्या 0 रेशनल नंबर होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या छुपा हुआ है? वैसे 0 के नीचे 1 के अलावा बहुत कुछ छुप सकता है। 0/1 का वैल्यू भी क्या आता है? 0। जैसे 7/1 का वैल्यू क्या आता है? 7। लेकिन बट 0 के साथ कहानी क्या है कि 0/2 भी लिखोगे ना तब भी क्या आएगा? 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड देंगे, रिजल्ट क्या आएगा? 0 आता है। अगर आप 0/5 लिखते हो तब भी क्या आएगा? 0। 0/11 लिखते हैं तब भी क्या आएगा? 0। तो कोई अगर यहाँ पे 0 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछ दे कि नीचे क्या छुपा हुआ है, तो ये मत बोलना है कि सिर्फ 1 है, बोलना है कोई भी इंटीजर हो सकता है। 0 के नीचे कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब वो हमको नहीं पता, हो सकता है 0 के नीचे 1 ही हो, या फिर हो सकता है कि 0 के नीचे 2 हो, या फिर हो सकता है कि 0 के नीचे क्या हो? 5, या फिर हो सकता है 0 के नीचे क्या हो? 11। आ रही बात समझ में? ठीक है, हो सकता है 0 के नीचे 100 हो, तब भी इसका वैल्यू क्या आएगा? 0। तो अगर कहीं पे 0 लिखा हुआ है तो हम ये नहीं कह सकते सिर्फ कि 0 के नीचे क्या छुपा हुआ है, सिर्फ 1। हम कह सकते हैं 0 के नीचे कोई भी इंटीजर हो सकता है ना। 0 के नीचे 100 हो सकता है, 5 हो सकता है, 11 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, कुछ भी हो सकता है। सभी का रिजल्ट क्या आएगा? 0। लेकिन 0 के अलावा कोई और नंबर है? 8 है। अब मत बोल देना अगर 8 लिखा हुआ तो मतलब कुछ भी है नीचे। आई बात समझ में?
ध्यान देना यहाँ पे, अगर 8 लिखा हुआ है तो अब हम ये नहीं कह सकते कि 8 के नीचे कुछ भी छुपा हुआ है, आप ये नहीं कह सकते हो। 8 के नीचे अगर सिर्फ 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 8 के नीचे क्या छुपा हुआ है, सिर्फ 1। 8/1 का ही वैल्यू 8 होता है। तुम बोलोगे सर 8/2 लिख देंगे, तो लिख दो 8/2, क्या आ जाएगा, बदल जाएगा वैल्यू। जीरो के साथ ये चीज नहीं होता है। आ रही बात समझ में, है ना। तो जीरो के अलावा जितने भी नंबर है उनके नीचे कुछ नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1। क्या है, 1। बट अगर जीरो है, क्या है, जीरो है, तो उसके नीचे कोई भी इंटीजर हो सकता है। आ रही बात समझ में, है ना। सिर्फ 1 रटने की जरूरत नहीं है कि जीरो के नीचे कुछ नहीं है तो सिर्फ 1। 1 के अलावा 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आया आप लोगों की, नहीं आया, आया समझ में। अच्छा कुछ चीज और यहाँ पे, किसी भी जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड देते हैं, रिजल्ट क्या आता है बताओ जल्दी, जीरो आ जाता है। नीचे कोई भी नंबर हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 14 हो, 15, कोई भी नंबर हो, है ना। 0/5 क्या आ गया रिजल्ट में, जीरो। तो जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड देंगे, रिजल्ट में क्या आएगा, जीरो। लेकिन किसी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड दिया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब इतना बड़ा नंबर आ जाएगा, इतना बड़ा नंबर कि हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, उसको हम कह देंगे इनफिनाइट। क्या कह देंगे, इनफिनाइट, नॉट डिफाइंड। अगर किसी नंबर को जीरो से डिवाइड देते हैं तो, जीरो से किसी को डिवाइड दिया तो क्या आया, जीरो आ जाएगा। लेकिन किसी नंबर को जीरो डिवाइड देंगे तो नॉट। याद रखना आसान है, नीचे अगर जीरो आ गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। ऊपर जीरो है तो जीरो, नीचे जीरो है तो नॉट डिफाइंड, मतलब इनफिनाइट। इतना बड़ा नंबर, इतना बड़ा नंबर किसको कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। जैसे आसमान में तारे बोलते हैं ना, कितने तारे हैं स्टार्स में, स्टार्स में कह रहे हैं, स्काई में कितने तारे हैं, कितने स्टार हैं, कितने स्टार है, इनफिनाइट स्टार से काउंट कर पाएंगे हम लोग, नहीं काउंट कर पाएंगे। आई बात समझ में। तो उसी तरीके से 5 को जब जीरो से डिवाइड देंगे, इतना बड़ा नंबर, इतना बड़ा नंबर कि वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। समझ में आया है कि नहीं आया, आया समझ में, क्लियर है सभी को। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ये याद रहेगा। पहले साइड में कहीं पे इसको नोट कर लीजिए कि ऊपर अगर जीरो है तो रिजल्ट में क्या आएगा, जीरो। बट अगर नीचे जीरो है तो क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड, इनफिनाइट, इतना बड़ा वैल्यू आ जाएगा। हो गया, एग्जाम्पल लिखा आपने, और भी एग्जाम्पल हो सकता है। 0.78 पे रेकरिंग, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि आप इसको पी बाई क्यू में लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में। 22/7 क्या ये भी रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, क्योंकि इसको भी आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। लिखा हुआ तो है ही ऑलरेडी, या तो लिखा हुआ हो, और अगर नहीं लिखा हुआ हो तो उसको लिखा जा सके। आई बात समझ में। जैसे ये लिखा हुआ तो नहीं है पी बाई क्यू के फॉर्म में, बट इसको लिखा जा सकता है, इसको भी लिखा जा सकता है। तो ये सब आपका क्या आएगा, रेशनल नंबर का एग्जाम्पल हो जाएगा। नोट कीजिए इसको आप लोग, नोट करो जी, रेशनल नंबर का एग्जाम्पल होगा ये सब। बैठ जाइए आप। हो गया, हो गया।
चलिए एग्जाम्पल लिखा गया, समझ में आया, पहचान लेंगे आप लोग, ठीक है। अब आएगा यहाँ पे एक नंबर बाबू इर्रेशनल नंबर, क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर। अब ये इर्रेशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, ए नंबर विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वैसा नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। आई बात समझ में, ए नंबर विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वैसे नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं उनको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इर्रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर। आई बात समझ में, चलिए हो गया। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा बताइए, क्या आ जाएगा एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में तो सबसे पहले आप लिखो 7.1269834 डॉट 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 डॉट, ये किसका एग्जाम्पल है जल्दी बताओ, इसको क्या बोलेंगे, इसको नॉन टर्मिनेटिंग विथ नॉन रिपीटिंग। क्या इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, ये कहाँ आ जाएगा, इर्रेशनल नंबर के अंदर आ जाएगा, है ना। और भी लिख सकते हैं -9.14893 डॉट 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 डॉट, ये सब की सब क्या है, इर्रेशनल नंबर। अच्छा कुछ वैसे नंबर भी हैं, सुनना, रेशनल नंबर के एग्जाम्पल में, रेशनल नंबर के एग्जाम्पल में कुछ एग्जाम्पल्स अभी हम और ऐड कर रहे हैं, यहां देखेंगे आप, √16, √16 का वैल्यू क्या होता है, 4 होता है। √4 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। √36 का वैल्यू क्या होता है, √100 का वैल्यू क्या होता है, मतलब वैसे रूट वाले नंबर जो बाहर निकाला जा सके। आ रही बात समझ में, जैसे √16 को बाहर निकाल के क्या लिखा जा सकता है, 4, जो रूट से बाहर निकल सकते हैं। √4 को क्या लिखा जा सकता है, 2, √36 को क्या लिखा जा सकता है, 6, √100 को क्या लिखा जा सकता है, 100। तो वैसे नंबर जो रूट से बाहर आ सकते हैं उसको भी क्या बोलेंगे हम, रेशनल नंबर बोलेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ पे और एग्जांपल आप ऐड कर लीजिए, √16, √4, √36, √100, है ना, वैसे नंबर जिसको रूट से बाहर निकाला जा सकता है। क्या हुआ, अब चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, कल से आप लोगों का चैप्टर बुक से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब इंट्रोडक्शन था चैप्टर का, अब चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद। 1 वीक चला है आपका इंट्रोडक्शन, है ना, अब चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा कल से। बुक ले लिया है सबने, बुक नहीं लिया आप लोगों ने, कितने लोगों ने लिया है बुक, हो गया इतने लोगों के पास, ठीक है। जो नहीं लिए ले लो बाबू जल्दी से बुक, ठीक है ना। और ये टेंशन नहीं लेना कि आपके स्कूल में अलग बुक चल रहा, कोचिंग में हम आर डी शर्मा से पढ़ा रहे, हम आर डी शर्मा से, ध्यान देना, हम आर डी शर्मा से एक चैप्टर पढ़ाएंगे, आप उसी चैप्टर को आपके स्कूल में जो बुक चल रहा है आर एस अग्रवाल और या फिर एनसीईआरटी, आप उससे भी बनाओ, जो डॉट होगा, जो दिक्कत होगा पूछ लेना। थ्योरी तो सभी का सेम रहेगा, हम तो थ्योरी बता रहे हैं ना, पहले इंट्रोडक्शन में क्या दे रहे, थ्योरी बता रहे पूरा, थ्योरी तो सब में काम आएगा, सेम चीज। क्वेश्चन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, कहीं पे 4 है तो कहीं पे 5 होगा, कहीं पे 11 लिखा रहेगा तो कहीं पे 10 लिखा रहेगा, इतने का फर्क होता है। तो जहाँ पे दिक्कत होगा, जहाँ पे फंसेंगे आप पूछ लेंगे हमसे, ठीक है ना। चलिए हो गया ये क्लियर है यहाँ पे। चलिए यहाँ आ जाएंगे, हम बात कर रहे हैं इर्रेशनल नंबर का एग्जाम्पल, तो इर्रेशनल नंबर के एग्जाम्पल में वैसे नंबर भी आएंगे जिसको रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता। क्या 5 को रूट से बाहर निकाला जा सकता है, 5 किसी का स्क्वायर है,
निकलेगा तो पॉइंट में आएगा, जो कि हम वो पॉइंट आपका नॉन टर्मिनेटिंग विद नॉन रिपीटिंग होता है, हर उससे मतलब नहीं है अभी तुमको। आई बात समझ में? √11, √10, √2, √5, ओ 5 हो चुका है। एक और इसमें ऐड कर लेना पाई, आगे हम बताएंगे। एक और ऐड कर लेना पाई। टाइम है तो आज पाई के बारे में ही चर्चा होगा। चलिए, लिखा गया जी, लिखा गया, लिखा गया आप लोग का। हो गया? ठीक। समझ में आया इरेशनल नंबर का एग्जांपल क्या क्या लिखा हमने? पहला एग्जांपल आपका किस तरीके का है बताओ? नॉन टर्मिनेटिंग विद नॉन रिपीटिंग है वो पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हुआ फिर आपके वैसे नंबर है जिसका एग्जैक्ट रूट जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, ये कह सकते हैं हम। जैसे 5 को जब बाहर निकालेंगे तो वो पॉइंट में समथिंग आएगा, तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं, इरेशनल नंबर। क्या आएगा? इरेशनल नंबर। √11, √10, √2 वैसे नंबर जो रूट से बाहर निकाले तो पॉइंट में, मतलब हम जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। आई बात समझ में? जो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं हो और वो नंबर रूट में है तो वो क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर कहलाएगा। समझ आया? अब यहाँ पे एक और नंबर हमने लगा दिया, क्या लिखा है? पाई। पाई भी क्या है आपका? इरेशनल नंबर। अब चर्चा करेंगे थोड़ा पाई के बारे में, ठीक है? थोड़ा सा पाई के बारे में चर्चा कर लिया जाए। क्या जी? तो यहाँ पे हमने लिखा, ध्यान देना बाबू, इससे पहले पाई का नाम कितने लोगों ने सुना है वो हैंड रेस करो पहले। जिन्होंने पाई का नाम सुना है, ओ सबने सुना है। अच्छा, पाई का वैल्यू क्या होता है बताएंगे हमको? क्या होता है? फ्रैक्शन में कितना होता है? 22/, फ्रैक्शन में कितना होता है? पढ़ा है आपने? पाई का वैल्यू पढ़ा है आपने? 22/7। पाई क्या है बाबू? रेशनल या इरेशनल है? क्या है जल्दी बोलो? इरेशनल है। यहां देखोगे 22/7 किसके अंदर आ रहा? किसके अंदर आया? किसका एग्जाम्पल? अरे बोलो, ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है किसका? रेशनल नंबर का। पाई बाई 22/7, 22/7 जो आपका वैल्यू है, ये 22/7 जो वैल्यू है ना, ये किसका वैल्यू है बताओ जल्दी से? पाई का वैल्यू है। पाई का ही वैल्यू है ना? तो 22/7 को तुम क्या बोल रहे हो? रेशनल बोल रहे हो या इरेशनल बोल रहे हो? रेशनल बोल रहे हो। और तुम पाई को यहाँ पे क्या बोल रहे हो? हाँ। क्या बोले? फिर से बोलो तो। कैसे? लिख के देखो। कौन बताया जी? है? हम्म, कौन बताया? कौन बताया? क्या बोल रहे थे आप? बोलो। हम्म हम्म ठीक है, देखो बताते हैं। चलो यहाँ देखो, सुनेंगे। सबसे पहली बात तो ये होगा क्या ना होगा वो बात की बात है, पहले हम यहाँ पे लिख क्या रहे हैं ये बताइए पहले। पाई, पाई को हमने किसके अंदर में लिखा है? रेशियल नंबर के अंडर में लिखा है, ठीक है। यहाँ आ जाएंगे बाबू, यहाँ क्या है? 22/7 है। 22/7, 22/7 को किसके अंडर में लिखा है? रेशनल नंबर में। क्यों रेशनल नंबर में लिखा है? क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, और जो नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है वो रेशनल नंबर होता है। ये 22 आपका 22 इंटीजर है, 7 भी आपका क्या है? इंटीजर है, तो रेशनल नंबर तो होगा ये तो सही है। सही है हाँ या नहीं? ये रेशनल नंबर होगा। और तुम कह रहे हो पाई को क्या? इरेशनल नंबर। पाई को क्या कह रहे हैं हम?
अब एक ही इंसान भी हो जानवर भी हो, ये पॉसिबल है? पॉसिबल है? अगर कोई नंबर रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर ही कहलाएगा ना, फिर वो इरेशनल थोड़ी कहलाएगा। अगर हम कह रहे पाई इरेशनल है और पाई का वैल्यू 22/7 है, क्या है पाई का वैल्यू, और 22/7 रेशनल है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि पाई इरेशनल हो और 22/7 क्या हो, रेशनल हो? ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं पे कुछ लोग कुछ तो हम कंफ्यूज हैं, जो कुछ थ्योरी हमारा छूट रहा। अरे बात समझ में क्या यहाँ पे छूट रहा? और सच की बात ये है कि दोनों ही बात सही है। ये रेशनल कहलाएगा और पाई क्या कहलाएगा, पाई रेशनल कहलाएगा। दोनों बात ही सही है। पाई रेशनल है और 22/7 रेशनल है ना। पाई क्या है, पाई का वैल्यू क्या होता है, बोलो यार क्या होता है? पाई का वैल्यू बाबू 22/7 होता है। पाई आपका क्या है, इरेशनल है, और 22/7 क्या है आपका, रेशनल है। तो एक इरेशनल और एक रेशनल, इरेशनल और रेशनल कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। तो ये कैसे इरेशनल रेशनल बराबर कहलाएगा? आई बात समझे? और दोनों ही बात सही है। 22/7 आपका क्या है, रेशनल है, और पाई क्या है, इरेशनल है, और दोनों बराबर कैसे हो सकता है फिर? तो इसका मतलब ये हमको समझ में आ रहा है कि अब तक जो हम पढ़ रहे थे पाई बराबर 22/7, वो गलत पढ़ रहे थे जी। पाई 22/7 के बराबर नहीं, पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है। यही बात समझे? क्योंकि पाई क्या है आपका, और ये क्या है, इरेशनल और रेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। ये दोनों का दोनों अलग चीज। तो पाई अगर इरेशनल है और 22/7 रेशनल है, इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर है ही नहीं। हम लोग गलत पढ़ रहे हैं, गलत याद कर रहे हैं। पाई बराबर 22/7। आई बात समझ में? मजाक लग रहा तुम लोग को? हम सीरियसली बोल रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे, सीरियसली नहीं है। पाई जो है 22/7 के बराबर नहीं है। अब सवाल उठता है सर, आप बोल रहे नहीं है, किताब में तो लिखा रहता है पाई बराबर 22/7, याद भी करवाए हैं पाई बराबर 22/7, फिर कह रहे नहीं है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या जी, अबान बता सकते हो? बताओ अबान, इधर इधर बताओ 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 बताओ। तुम ठीक ठाक बता रहे थे, यहाँ तक तो हम बता दिया, आगे तुम बताओ। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बताओ बताओ, कोई बात नहीं, वो बताओ इसमें। तुम ना यहाँ ध्यान देना, बोलो कैसे। पाई मतलब 22/7 शॉर्ट में लिखते थे, इसका वैल्यू है। पाई का असली वैल्यू पॉइंट में डेसिमल में 3.14। हाँ ठीक ठीक, सही है, ठीक है, ठीक है जाइए, सही तो बोल रही है। पाई का जो वैल्यू है, पाई का वैल्यू जो होता है, वो असल में जो हम लोग अब तक पढ़ रहे थे वो नहीं है। पाई का वैल्यू हम बताते हैं आपको कितना होता है। चलिए, यहाँ पे दिखा दे क्या तुम लोगों को, देखना तो। चलो पाई का जो वैल्यू होता है वो लिखते हैं, ध्यान देना पहले। पाई का वैल्यू हम लिखते हैं यहाँ पे, ध्यान देना, 3.141592, सॉरी सॉरी सॉरी, पाई का एक्चुअल वैल्यू जो होगा
हाँ ठीक था। 3.14 क्या था? 159,268,9,793,238,462,643,338। अभी तो कम पड़ जाएगा। पाई का वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा, ये है पाई का एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। अब हम 22/7 को निकाल करके देखते हैं कि 22/7 का वैल्यू क्या आता है। डिवाइड करने आता है सभी को? चलिए इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा? 7 3 जा 2 में 1 जाएगा 0.0, 7 1 जा 10 में 7 जाएगा, पॉइंट है 0, 7 4 जा 28, 10 में 8 जाएगा 2, पॉइंट है 0, 7 2 जा 14, 10 में 4 जाएगा 6, पॉइंट है 0, 7 8 जा 56, 10 में 6 जाएगा, 10 में 6 जाएगा 4, पॉइंट है 0, 7 5 जा 35, 10 में 5 जाएगा 5, ध्यान देना यहाँ पे, पॉइंट है 0। कितने बार में लग जाएगा? 7 8 जा 7 7 जा 49 है ना, 10 में 9 जाएगा, पॉइंट है 0, 7 1 जा 7, 10 में 7 जाएगा 0, 10 में 7 जाएगा 3, हम ला रहे हैं ना अभी। डिवाइड मेरा गलत है नहीं ना, वही तो हम बताना चाह रहे हैं, अभी करते हैं ना, ठीक है। ठीक, हंसने वाली कोई बात नहीं, ठीक तो बोला, उसको डॉट था पूछा वो, ठीक है, वही डॉट तो क्लियर करना है हमको यहाँ पे। पॉइंट है क्या लग जाएगा? 0, 7 4 जा 28, 10 में 8 जाएगा 2, 2 में 2 गया खत्म, पॉइंट है 0, 7 2 जा 14, फिर रिपीट कर जाएगा 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7, ये रिपीट कर जाएगा। अब ध्यान से देखना यहाँ पे पाई का जो वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा है और 22/7 का जो वैल्यू यहाँ पे आया, क्या दोनों वैल्यू मैच कर रहा है? यही तो पहचानना है हमको। पाई के वैल्यू में आपका आया है 3.14 और यहाँ आया है 3.142 है और यहाँ 141 है, यहाँ से वैल्यू आपका क्या हो रहा है? बदल जा रहा है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच नहीं कर रहा, बट ये जो आपका पाई का है ये एक्चुअल वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई है। ये जो वैल्यू नीचे लिखा गया ना, ये आपका पाई का एक्चुअल वैल्यू है। पाई का वो वैल्यू मैच किया कि नहीं किया? अरे बताएंगे, मैच किया। तो ये वैल्यू है किसका? ये कहां से आया आपका? ये वैल्यू जो आपका आया 142857, 142857, 142857 रिपीट कर रहा, ये किसका वैल्यू है? ये वैल्यू है 22/7 का। तो पाई का वैल्यू और 22/7 का वैल्यू, क्या दोनों वैल्यू मैच कर गया? पाई का वैल्यू तो कुछ और है, 3.141 समथिंग है, अब 22/7 का तो वैल्यू 3.142 समथिंग है, दोनों मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब है पाई जो है, पाई जो ये वैल्यू वो वैल्यू इक्वल नहीं है, पाई 22/7 के इक्वल नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया? प्रूफ करके दिखा दिए ना हम। आई बात समझ में? पाई जो है 22/7 के बराबर नहीं है। तो अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे तो क्या गलत पढ़ रहे थे? बिल्कुल गलत पढ़ रहे थे। आई बात समझे? पाई 22/7 के बराबर नहीं है, ये आपको हमने प्रूफ कर दिया ना। अब वीडियो में दोबारा भी इसको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपलोड तो कर ही देंगे हम। क्लियर दिख रहा ना आपको? क्लियर दिख रहा है ना आपको? दोनों इक्वल नहीं है, तो पाई 22/7 के बराबर नहीं है। सुनेंगे मेरी बात को, पाई का वैल्यू निकाला कैसे गया ये भी हम आपको बता देते हैं। पाई का वैल्यू निकालने के लिए क्या किया गया था? पाई का वैल्यू निकालने के लिए क्या किया गया था? 2 मिनट का टाइम दो। अलग अलग तरह का सर्कल लिया गया, अलग अलग तरह का सर्कल लिया गया और हर सर्कल में
हर सर्कल का अपना एक डायमीटर होगा, बोलो हाँ या नहीं, होगा ना डायमीटर। तो ऐसे ऐसे 1 2 3 नहीं, ऐसे ऐसे हजारों सर्कल लिए गए, हजारों सर्कल लिए गए। अब सर्कल का डायमीटर क्या है, एक का डायमीटर को D1 मान लिया, D2 मान लिया और D3 मान लिया। 3 सर्कल हमने एग्जांपल लिया, एक का डायमीटर D1, दूसरे का D2, तीसरे का D3। डायमीटर समझते हो ना? हाँ, जो सेंटर से पास करता है ना, जो लाइन कहाँ से पास करता है, सेंटर से पास करता है, उसको डायमीटर बोलते हैं। सरकमफ्रेंस पढ़ा है आपने, ठीक है। हर सर्कल का अपना क्या होता है, सरकमफ्रेंस। तो इसका सरकमफ्रेंस कुछ होगा, C1 मान लिया, इसकी सरकमफ्रेंस को C2 मान लिया, इसकी सरकमफ्रेंस को क्या मान लिया, C3। तो पाई का जो वैल्यू है वो वैल्यू कैसे निकलता है, वो वैल्यू आपका निकलता है सरकमफ्रेंस को, जैसे ये सरकमफ्रेंस है और इसका जो डायमीटर है, इसकी सरकमफ्रेंस को इसके डायमीटर से डिवाइड कर दिया। आई बात समझिए, सरकमफ्रेंस को डायमीटर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, पाई निकल जाता है। पाई का वैल्यू निकालने के लिए किसी भी सर्कल का अगर कहीं भी आपको पाई निकालना है, तो पाई निकालने के लिए सिंपल सा मेथड है, क्या है वो आपका, क्या करेंगे आप बताएंगे? पाई निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, मान लो इसका डायमीटर D है और सरकमफ्रेंस क्या है, C, आपको निकालना है पाई। तो पाई निकालने के लिए सरकमफ्रेंस को डायमीटर से, C फॉर सरकमफ्रेंस, D फॉर डायमीटर। अच्छा एक चीज और देखोगे, D डिवाइड में यहां आएगा, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, पाई इंटू D होगा, बराबर क्या आएगा, C। क्या आपने पढ़ा है सरकमफ्रेंस बराबर पाई इंटू डायमीटर, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पढ़ा है फॉर्मूला मेंसुरेशन चैप्टर में। मेंसुरेशन चैप्टर कितने लोगों ने पढ़ा, ये बताओ, मेंसुरेशन चैप्टर कितने लोगों ने पढ़ा है? क्लास 7 में भी पढ़ा होगा आपने, क्लास 6 में भी पढ़ा होगा आपने, नहीं याद है? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर कितने लोगों को याद है? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बराबर 2 पाई आर। चलो कोई बात नहीं, जिनको याद है ठीक है, जिनको नहीं याद है वो फॉर्मूला आपका यहीं से निकल आता, ठीक है ना। खैर हमको उससे मतलब नहीं है, हमने ये देखा कि जो पाई का वैल्यू है वो कैसे आता है, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है और सर्कल का जो डायमीटर होता है उसको डिवाइड देने पे। तो हुआ ये कि अलग अलग सर्कल लिया गया, अलग अलग साइज का सर्कल लिया गया, सबके सरकमफ्रेंस को सबके डायमीटर से क्या किया गया, डिवाइड दिया गया। इसके सरकमफ्रेंस को इसके डायमीटर से और इसके सरकमफ्रेंस को इसके डायमीटर से, और देखा ये गया कि सभी का वैल्यू क्या आया, सेम आया, और उसी वैल्यू को क्या माना गया, पाई। वही वैल्यू आपका ये है, ये वैल्यू आया, सब में यही वैल्यू आ रहा था। अच्छा ये वैल्यू कहां तक जा रहा है, ये वैल्यू इन्फिनाइट तक तो किया नहीं गया है सॉल्व, है ना। इस वैल्यू का आर्यभट्ट नाम सुना होगा, उन्होंने लगभग कई लाख डिजिट तक लेके चले गए, वो कई लाख डिजिट तक वो चले गए, बट कहीं पे भी वो ना तो रिपीट किया और ना ही रुक गया। लास्ट में थक हार के उन्होंने कह दिया कि ये क्या है, ना तो रुक रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग विथ क्या है, नॉन रिपीटिंग, इसलिए इसको कहा गया नॉन टर्मिनेटिंग विथ नॉन रिपीटिंग है, तो ये किस में आ जाएगा, इर्रेशनल नंबर में आ जाएगा। बात समझ में आई? तो पाई का वैल्यू और 22/7 का वैल्यू एकदम ही अलग है, पाई का वैल्यू कुछ और है, 22/7 का वैल्यू कुछ और है, दोनों का वैल्यू मैच पूरी तरीके से मैच नहीं करता। तो फिर सवाल अब ये उठता है कि सर फिर क्यों पाई बराबर 22/7 ले गया, 22/7 का वैल्यू पूरी, यहाँ ध्यान दीजिए, ज्यादा पढ़ लियो तो आओ यहाँ पढ़ो फिर। चलो यहाँ देखो, सवाल ये उठता है कि 22/7 बराबर, फिर क्यों लिखते हैं हम लोग पाई बराबर 22/7, जबकि इक्वल तो है नहीं, पूरा इक्वल नहीं है, बट पॉइंट के बाद का 2 डिजिट यहां तक तो मैच कर जा रहा है ना, 3.14 3.14 यहां तक तो लगभग मैच कर ही जा रहा, इसके बाद ना मैच नहीं कर रहा, अरे बोलो हाँ या नहीं, है ना, यहां तक तो लगभग मैच कर ही गया, पॉइंट के बाद का 2 डिजिट पाई वाला भी, अब 22/7 का जो पॉइंट के बाद का 2 डिजिट है वो भी क्या कर रहा, मैच कर जा रहा। तो हम कहते हैं कि पाई भले ही 22/7 के बराबर नहीं है, लेकिन पाई का जो वैल्यू है इसके लगभग तो बराबर है,
अप्रोक्सीमेट इक्वल टू है, तो हम लिख सकते हैं कि पाई इज इक्वल टू 22/7 अप्रोक्सीमेट। क्या लिखेंगे? अप्रोक्सीमेट लिखते हैं। बात समझ में आया है कि नहीं आया? पाई एग्जैक्ट 22/7 के बराबर नहीं है, लेकिन पाई का जो वैल्यू है और इसका वैल्यू है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, सिर्फ पॉइंट समथिंग का डिफरेंसेस है। तो हम कहते हैं लगभग दोनों को क्या मान लिया जाए? एक मान लिया जाए, ताकि हम लोगों को जो सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करने में इजी हो, सॉल्यूशन में कहीं पे दिक्कत ना आए। बात आई समझ में? इसीलिए सिर्फ पाई बराबर क्या रखा जाता है? 22/7। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो पाई का एक्चुअल वैल्यू 22/7 नहीं है। बात समझ में आया? कितने लोगों को ये बात समझ में आई? हैंड रेज कीजिए। आई ये बात समझ में, है ना? तो पाई, अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपके पास, ये क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में आपके पास, ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि पाई का वैल्यू क्या होता है। तो आप पाई 22/7 के बराबर होता है, आप यस या नो करेंगे? क्या करेंगे जल्दी बताओ? नहीं, एग्जाम में यस ही करना है समझ गए? आपको कभी किसी ने ये बताया था? नहीं ना? किसी बुक में लिखा हुआ था? नहीं ना? अब एग्जाम में यस ही करना है, ये आगे बताना था जो हमने अभी बता दिया तुम लोगों को, ताकि कंफ्यूजन ना हो। आई बात समझ में? हालांकि क्वेश्चन ये आना चाहिए था पाई अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 22/7, तब हमारा आंसर क्या होता? तब यस होता। पाई एग्जैक्ट 22/7 के बराबर आए तो यहाँ पे नो ही लिखना चाहिए असल में। पर तुम ज्यादा पढ़ाने लगोगे टीचर को तो टीचर बोलेंगे तुम ज्यादा जान गया है? समझ गए? नंबर कट जाएगा। तो अभी आपके जो एग्जाम में आएगा पाई बराबर 22/7 ही आपको करना है, ठीक है ना? पाई इज इक्वल टू 22/7, यस और नो, तो आप क्या बोलेंगे? आपको यस ही लिख देना है। क्या लिख देना है? यस। लेकिन आप जान रहे हो ना कि पाई का एक्चुअल वैल्यू 22/7 के बराबर नहीं होता है, इसलिए पाई बराबर 22/7 हम लिख तो देते हैं, बट पाई आपका क्या है बताओ? बताएंगे क्या है? इरेशनल है, और ये क्या है? रेशनल है, क्योंकि ये दोनों बराबर है ही नहीं, तो हम लेके चल जा रहे हैं, इतना बराबर मान ले रहे, कैलकुलेशन करने में क्या हो? आसान। आई बात समझ में? क्लियर है यहाँ पे? क्योंकि जनरली हम लोग कैलकुलेशन में जो भी वैल्यू रखते हैं ना, वो ज्यादा वैल्यू पॉइंट के बाद का ज्यादा डिजिट रखते ही नहीं है। अगर हम पाई का वैल्यू रखेंगे ना, तब भी हम क्या रखेंगे? 3.14 ही रखते हैं। और 22/7 का भी वैल्यू रखेंगे ना पॉइंट में, तो वो भी क्या रखेंगे? 3.14। इसके बाद दोनों का वैल्यू अलग है, रखते ही नहीं है कैलकुलेशन में उतना। आ रही बात समझ में? इसलिए हम लोगों ने कहा कि पाई बराबर क्या लेके चलेंगे? 22/7। समझ में आया? ये था पाई का रहस्य। तब क्लियर है? चलिए।